सरस्वती ठाकुर गोस्वामी शिला प्रभुपाद की जय। जय। श्री भक्तिवेदांत स्वामी शिला प्रभुपाद की जय। जय। निताई गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। हरि 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 बोल। हरे कृष्णा हरि हरि बोल। सभी भक्तों के चरण में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। और आज की इस श्रीमद् भगवत गीता की स्वाध्याय में आपको सभी को स्वागत है। आज एक बड़ा हमें हमारे एक महान वैष्णव आचार्य जो ये कृष्ण चेतना कृष्ण भावना के प्रचार प्रसार में एक बड़ा फाउंडेशन जिनको कहा जाता है, ये है भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी महाराज। ये भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी महाराज श्री जगन्नाथपुरी जो बड़दांडा है, जो ग्रांट ट्रंक रोड कहा जाता है, ग्रांट रोड, वहां पर जन्म ग्रहण किए थे। और ये तकरीबन 200 साल पहले। और ये ऐसे महापुरुष थे जिनको उनके पिता भक्ति विनोद ठाकुर और प्रार्थना के बल से श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा देवी को उन्होंने प्रार्थना किया कि मुझे ऐसा एक पुत्र दीजिए जो पुत्र इस भगवत ज्ञान को जो समग्र विश्व में प्रचार प्रसार करने में मुझे सहायता करेगा। क्योंकि भक्ति विनोद ठाकुर ऐसे आचार्य थे जिन्होंने इसको वास्तव में शुरुआत किया अंग्रेजी भाषा में। थोड़ा बहुत उनसे ही ये शुरुआत हुआ था कि कैसे भारत की ये जो वैदिक लिटरेचर्स है, वैदिक सभ्यता है, इसको अंग्रेजी में कैसे उपस्थापना किया जाए। और भक्ति विनोद ठाकुर ब्रिटिश गवर्नमेंट के समय में वो ब्रिटिश के पदाधिकारी थे और उसमें उन्होंने उनके समय से ये मिशन विजन इसको बनाया। और उनके पुत्र जिनकी आज तिरुभाव दिवस है, डिसअपियरेंस डे है, श्रीला भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर, जिनका बचपन का नाम था बिमला प्रसाद। जगन्नाथ जी का जो पार्श्व देवता है, देवी है, वो है माँ बिमला। तो बिमला देवी को जो भी भगवान जगन्नाथ भोग खाते हैं, महाप्रसाद खाते हैं, उसके बाद वो तुरंत वो प्रसाद फिर बिमला देवी को लगता है। तो ऐसे उनके नाम, बचपन की नाम थी बिमला प्रसाद, यानी जगन्नाथ जी का ही प्रसाद है ये है? तो बचपन में उन्होंने बहुत इतना प्रखर ज्ञान था भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर का कि ये 7 साल के उम्र में पूरे भगवत गीता जो आज हम पढ़ रहे हैं, हमको श्लोक पढ़ना नहीं आता है, उनको 7 साल के उम्र में ये 700 श्लोक वो गाना की तरह गा लेते थे। पूरा मुख में था उनका। वो किताब बिना देखे भगवत गीता की 700 श्लोक, कौन सा चैप्टर में क्या श्लोक नंबर के साथ पूरी मुखस्त थी। और इस प्रकार से ये इतनी अंग्रेजी भाषा में इनकी इतनी प्रखरता थी, स्कूलों में ये टपर होते थे। और 10th के बाद इन्होंने बोले कि मैं और कॉलेज में नहीं जाऊंगा, मुझे भक्ति मार्ग में जाना है और ये विदेशी इंग्लिश कॉलेज है, इसमें मैं जाऊंगा तो फिर मुझे पाश्चात्य देश की प्रति आकर्षण होगी और इसमें मुझे कुछ लाभ नहीं होगी। और परंतु इतनी प्रखर ज्ञान था, बड़े बड़े विद्वान भारत में इनको अंग्रेजी भाषाओं में इनकी पांडित्य को हरा नहीं सकते हैं। बड़े बड़े ब्रिटिश ऑफिसर इनके इंग्लिश लैंग्वेज को समझ नहीं पाते थे और वो शब्द क्या कहते थे, डिक्शनरी ढूंढते थे। तो हमें गर्व है कि हमारे श्रीला भक्ति वेदांत स्वामी श्रीला प्रभुपाद ऐसे गुरु महाराज जिनको कहा जाता था लायन गुरु, आज उनकी तिरुभाव दिवस है। और ये ऐसे लायन गुरु थे, उन्होंने भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद जी को जैसे कलकत्ता में उल्टा डंगा में उन्होंने देखा, एक प्रवचन में उनको वो आके बैठे थे, उनको तुरंत बोले कि आप
इंग्लिश ग्रेजुएट हो और आप क्यों ये भारत के वैदिक तत्वों को विदेश में प्रचार नहीं करते हो? ये 1933 में उन्होंने कहा था। और उनके शिष्य श्रील भक्तिवेदांत स्वामी जो उस समय में घर गृहस्थी में थे, अपने बच्चे बड़े होने के बाद 1965 में उन्होंने इस ज्ञान को विदेशों में लेके भारत के इस वैदिक ज्ञान को सारा टाउन और विलेज में उन्होंने प्रचार प्रसार किया। जगन्नाथ की रथ यात्रा करवाई, बहुत सारे कई देशों में लोगों को असंख्य भक्त बनाया। तो इस प्रकार से ये जो फाउंडेशन थे, ये भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर थे। वो कहते थे, उनके पिताजी उनको कहते थे, अगर आपके पास पैसा होता है कभी तो आप प्रिंटिंग प्रेस डाल के किताबें छापो, वैदिक शास्त्र, भगवत गीता, ये सब छाप के लोगों को वितरण करो। तो और प्रभुपाद जी वही किया उन्होंने कि एक भक्ति वेदांत बुक ट्रस्ट जो उन्होंने किया, विदेशों में इतनी मात्रा में उन्होंने छापा और विदेशों में आज कोण कोण में उनकी भगवत गीता की लोकप्रियता है। तो इस प्रकार से ये महान आचार्य जो भारत में 64 गौड़िया मठ की स्थापना किया था। ऐसे गौड़िया मठ आप देखते हैं, जितने भी गौड़िया मठ है ये सब की स्थापना भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने किए थे। और इसी इस्कन जो आप देख रहे हैं, अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावना संघ, इस्कन की जो फुल फॉर्म है इंटरनेशनल सोसाइटी, एक अंतर्राष्ट्रीय संघ है, समाज है। ये क्या चीज की समाज सोसाइटी है? कृष्ण भावना। किस प्रकार से हम कृष्ण को हमारी चेतना में, भावना में हम लाएंगे, सदैव किस प्रकार से हमारी मति कृष्ण में रहे, इसलिए ये संघ, इसलिए ये समाज उन्होंने प्रतिष्ठा किया। इट इज नॉन डिफरेंट फ्रॉम दैट गौड़िया मठ। गौड़िया मठ भारत में नाम थी, अभी विदेशों में लेना है तो प्रभुपाद जी इसलिए इसको इंटरनेशनल लेवल की नाम दे दिया। ये इंटरनेशनल सोसाइटी उन्होंने बनाया। तो इस प्रकार से ऐसी महान गुरु, ऐसी महान महान वैष्णव की चरण कमल में हम कोटि कोटि दंडवत, कोटि कोटि प्रणाम करके हमें प्रार्थना करना चाहिए। और ऐसी गुरु की कृपा, ऐसी महानुभव की अनुकंपा हमारे पर रहे, हमको भगवत गीता अच्छी तरह से समझ आ जाए। हरे कृष्णा। तो ये जो भजन था ये बेसिकली एक विरह भाव की भजन था। कैसे ये करुणा, प्रचुर करुणा जो श्री गौरांग महाप्रभु इस संसार में लाए थे। कहाँ चले गए प्रभु, कोथाए गेलो, कोथाए गेलो। हे आचार्य ठाकुर, हे वैष्णव ठाकुर, आप कहाँ चले गए? आप कितना करुणा अवतार होकर के आए थे और आप कहाँ गए? महाप्रभु के शिष्यों को भी यहाँ पे कह रहे हैं कि स्वरूप रूप सनातन इस आदि 6 गोस्वामियों कहाँ गए? इस प्रकार से ऐसे ये एक सेपरेशन प्रेयर, क्योंकि आज की जो ये वैष्णव तिरुभाव दिवस है, उन्होंने आज हमारे से सेपरेट हो गए थे, तो डिसअपियर हो गए थे। इस प्रकार से आज हमने ये सॉन्ग ऑफ लैमेंटेशन, सॉन्ग ऑफ विरह भाव में इस प्रकार के भजन को हमने गाया कि कहाँ चले गए हमारे वैष्णव ठाकुर। तो अब हम जाएंगे हमारी प्रतिदिन की श्रीमद् भगवत गीता के पठन के ऊपर। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, 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 ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रीमद् भगवत गीता की जय, समवेत भक्त वृंद की जय। हरि हरि बोल। तो
कल की अगर हम थोड़ा सा रिकैप करेंगे तो वही कि कैसे भ्रम एक व्यक्ति भ्रमित होता है और कैसे एक व्यक्ति कृष्ण के कथा में कृष्ण के आदेश को पालन करता है तो वो भगवान के संग लाभ करता है। फ्रीडम कब मिलता है, स्वतंत्रता कब मिलता है? जब व्यक्ति अपने आप को दास मान जाता है। श्री चैतन्य चरितमृत में आता है, जीवेर स्वरूप है कृष्णेर नित्य दास, दास्य करी वेतन मोरे देव प्रेमाधान। भक्त प्रार्थना करता है मुझे दास बना लो, आपके सेवक बना लो और तनख्वाह के आकार में मुझे प्रेम धन दीजिए। प्रेम धन बिना व्यर्थ दरिद्र जीवन। ये प्रेम धन अगर नहीं है किसी के पास है, उसके जीवन दरिद्र है। प्रेम धन बिना व्यर्थ दरिद्र जीवन, दास्य करी वेतन मोरे देह प्रेम धन। The life, human life without love of Krishna is useless. It's a beggar. दरिद्र, beggar, poor। और इसलिए हमें मांगना चाहिए प्रभु को कि प्रभु आप हमको आपकी दास्य बना लीजिए, सेवक बना लीजिए, आपकी एम्प्लॉय बना लीजिए। इसको अंग्रेजी भाषा में आजकल मॉडर्न लैंग्वेज में कहेंगे तो एम्प्लॉय। और हमको आपके चरण कमल में एम्प्लॉयमेंट कर दीजिए। और हमको सैलरी क्या चाहिए? सैलरी हमको तनख्वाह पैसा नहीं चाहिए प्रभु, हमको प्रेम धन दीजिए, कृष्ण प्रेम दीजिए। इस प्रकार से एक व्यक्ति को प्रार्थना करना चाहिए। और कृष्ण प्रेम अगर मिल गया तो उसको इस संसार में सर्वोच्च सिद्धि प्राप्त करेगा। वो $1 बिलियन ट्रिलियन डॉलर की ओनर बन गया वो। प्रेम अगर प्रेम धन मिल जाता है। और $1 ट्रिलियन डॉलर की अगर ओनर है परंतु प्रेम धन नहीं है तो इट इज रियली अ वेरी वेरी पुअर, वेरी वेरी पुअर। हमारे एक प्रभु जी कहते हैं कि ऐसे लोग हैं इस संसार में, ऐसे लोग हैं, दे आर सो पुअर, they are so poor people, all they have is money। पैसा के सिवाय उनके पास और कुछ नहीं। इतने गरीब है, इतने गरीब है कि उनके पास सिर्फ और सिर्फ पैसा है। तो इस प्रकार से इसको हम समझेंगे महाप्रभु के इस वाक्य से, प्रेम धन बिना व्यर्थ दरिद्र जीवन। तो इसलिए भगवान कहते हैं कि एक व्यक्ति को दृढ़ बता, भगवान कहते हैं कि मेरी सेवा में तत्पर होता है, संकल्प पूर्वक। हमें सबको संकल्प लेना चाहिए, दृढ़ संकल्प होना चाहिए कि हमें क्या करना है, भगवान की सेवा में लगाए। भगवान को हमारे सेवा में नहीं लगाना बड़ा उत्कृष्ट श्रेणी की सेवा है। संसारी लोग भगवान को उनके सेवा में लगाना चाहते हैं। प्रभु मेरे लिए ये करवा दो, मेरे लिए वो करवा दो, मेरे बच्चे को एग्जाम में पास करवा दो, प्रभु मेरे पति को सही सलामत आप अच्छी नौकरी दिलवा दो, अच्छी खासी पैसा दिलवा दो। हाँ, इसी प्रकार से प्रभु को हम क्या करते हैं, ऑर्डर कैरियर एक बना के रखते हैं। परंतु यहाँ पर उत्कृष्ट श्रेणी की अगर भक्ति किया जाए तो वहां पर क्या करना है, संकल्पता पूर्वक भगवान की सेवा में लगे, जहां पर कोई उपेक्षा नहीं किया जाए। और ऐसी सेवा को कहा जाता है, क्या है, सर्वोच्च श्रेणी की सेवा। वो ऐसे लोग द्वंद्व में नहीं रहते हैं, दुख में भजन करते हैं, सुख में भूल जाते हैं, ये भी द्वंद्व है। द्वंद्वे विमुक्ता भजन्ते मां दृढ़ व्रता। द्वंद्व से विमुक्त होते हैं
और ऐसे लोगों की क्या है, पुण्य बहुत बहुत जन्म के पुण्य किया है, पाप सब खत्म हो गया है, इसलिए ये लोग दृढ़ व्रता हो गया है। इसी प्रकार से पिछला श्लोक को भी हमने चर्चा किया था, किस प्रकार से जन्म मृत्यु जरा व्याधि से एक व्यक्ति मुक्ति पा सकता है अगर वो भगवान के शरण में ग्रहण करता है। द मिजरेबल कंडीशन ऑफ लाइफ, जीवन की सबसे बड़ी समस्या क्या है, जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दंसनम, दिस इज द वर्स्ट। बुढ़ापा आने के बाद लोग घबराते हैं, बहुत घबराते हैं। मृत्यु आने से पहले लोग क्या क्या डॉक्टर को देना चाहते हैं, कुछ भी करने को तैयार है, मुझे बचा लो, बस बचा लो, परंतु यह इस संसार में संभव नहीं है। जेल में आया है और जेल का वर्दी पहना है, जेल का वर्दी क्या है, उतारना पड़ेगा, फिर जेल में दूसरा वर्दी मिलेगी, ये कंटिन्यू चलता रहा है। इसलिए जेल से बाहर कैसे जाना, अगर कोई व्यक्ति इसमें बुद्धि लगा देता है, जेल में अच्छा वाला कपड़ा पहनना, अच्छा वाला कंबल चाहिए, अच्छा ताजी घी लगा हुआ रोटी चाहिए जेल में। भगवान को जेल में दुर्गा देवी को लोग, दुर्गा देवी है ये जेल का सुपरिटेंडेंट, ये जेल का जेलर, और उसके पास जाते हैं, बोलते हैं माँ माँ मेरे को अच्छी रोटी नहीं मिल रहा है, अच्छी कंबल, ठंड लग रहा है, अच्छी कंबल नहीं है, होल है मेरे को मिला है जेल के अंदर, खटिया नहीं है, जमीन पे सोता हूँ, जमीन इस पे ठंड आ जाती है, मेरे को इस प्रकार से ऐसी ऐसी समस्याएं हैं। इस प्रकार की समस्याएं को दिमाग में रखते हुए इस बद्ध जीव रूपी जेलर कैदी, जेलर दुर्गा देवी आदि देवताओं को जाके क्या मांगते हैं, रोटी कपड़ा मकान, अच्छी मकान हो जाए, अच्छी गाड़ी घोड़ा हो जाए, अच्छी सुंदरी पत्नी मिल जाए। इस प्रकार से इस संसार की जो भी सुख है वो जेल के अंदर किस प्रकार की अच्छी रोटी और अच्छी कंबल के साथ समान है। सोने की हथकड़ी पहनो या लोहे की हथकड़ी पहनो या ब्रॉन्ज की हथकड़ी पहनो, हथकड़ी तो पहनना ही पड़ेगा। बड़ा अच्छा खासा अपार्टमेंट डनलप बेड पे व्यक्ति सोए या जमीन पे सोए या रास्ते पे सोए, नींद आने के बाद सब समान है। रास्ते में कुत्ता भी सो जाता है, उसको मस्त नींद आता है, इतना नींद आता है कि वो गाड़ी को भी देखता नहीं है, गाड़ी वाला पें पे करता है, फिर कुत्ता उठ के जाता है। तो इसलिए आहार निद्रा भय मैथुन, ये जो 4 चीज मनुष्य की आवश्यक है, उसके लिए इस शरीर को क्या 24 घंटा इसके पीछे, इस शरीर को कोई अगर लगाता है उसको इंप्रूवमेंट करने के लिए, उससे बड़ा मूर्ख इस संसार में कोई नहीं है। ये भागवत कहता है, श्रीमद् भागवत कहता है कि ये बड़ा मूर्ख है। और इसलिए एक व्यक्ति को समझना आवश्यक है कि जरा मरण मोक्ष ये जेल से बाहर जाने की बराबर है। और जेल से कब बाहर जाएगा, कोई व्यक्ति अगर अच्छा सिटीजन जेल के अंदर बन गया तो सरकार देखेगा भाई ये बढ़िया नागरिक बन गया, अभी जेल के अंदर सेवा करता है, लोगों की सेवा करता है, बाकियों की बहुत सेवा करता है, काम करता है, इसके अंदर सेवा की भाव आ गया, स्वार्थपरता, चोरी करने की भाव, मर्डर करने की, आत्म स्वार्थी के भाव खत्म हो गया, अब इसको बाहर निकाल दो। क्योंकि भौतिक संसार जो है ये स्वार्थपरता का जेल है, स्वार्थियों को यहां डाला हुआ है। जो निस्वार्थ भाव के अभ्यास करता है और उसको फिर वो जेल से भगवान निकाल देते हैं। यह है की टू सक्सेस। की टू सक्सेस इन लाइफ इज, दिस इज द रियल की टू सक्सेस इन द हाईएस्ट गोल ऑफ लाइफ। एक मनुष्य को अपने जीवन में हाईएस्ट गोल, ये छोटा मोटा गोल नहीं, हाईएस्ट गोल क्या होना चाहिए मनुष्य का, कि न तो गति स्वार्थ ही विष्णु, विष्णु
भगवान मनुष्य जीवन के सर्वोच्च स्वार्थ होना चाहिए। इसी प्रकार से आज हम श्लोक संख्या 30 को पाठ करेंगे। हरे कृष्णा हरे हरि बोल। पढ़िए प्रतिभा जी, आप पढ़िए, श्लोक पढ़ते हैं। अच्छा। साधिभूताधिदैवं मां साधिभूताधिदैवं मां साधियज्ञ च ये विदुः साधियज्ञ च ये विदुः प्रयाणकालेऽपि च मां प्रयाणकालेऽपि च मां ते विदुर्युक्तचेतसः जो मुझ परमेश्वर को मेरी पूर्ण चेतना में रहकर मुझे जगत का, देवताओं का तथा समस्त यज्ञ विधियों का नियामक जानते हैं, वो अपनी मृत्यु के समय भी मुझे भगवान को जान और समझ सकते हैं। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद। कृष्ण भावनामृत में कर्म करने वाले मनुष्य कभी भी भगवान को पूर्णतया समझने के पथ से विचलित नहीं होते। कृष्ण भावनामृत के दिव्य सानिध्य से मनुष्य यह समझ सकता है कि भगवान किस तरह भौतिक जगत तथा देवताओं तक के नियामक है। धीरे धीरे ऐसी दिव्य संगति से मनुष्य का भगवान में विश्वास बढ़ता है। अतः मृत्यु के समय ऐसा कृष्ण भावना भावित व्यक्ति कृष्ण को कभी भूला नहीं पाता। अतएव वह सहज ही भगवत धाम गोलोक वृंदावन को प्राप्त होता है। यह 7वां अध्याय विशेष रूप से बताया है कि कोई किस प्रकार पूर्णतया कृष्ण भावना भावित हो सकता है। कृष्ण भावना का शुभारंभ ऐसे व्यक्तियों के सानिध्य से होता है जो कृष्ण भावना भावित होते हैं। ऐसा सानिध्य आध्यात्मिक होता है और इससे मनुष्य प्रत्यक्ष भगवान के सत्सर्ग में आता है और भगवत कृपा से वह कृष्ण को भगवान समझ सकता है। साथ ही वह जीव के वास्तविक स्वरूप को समझ सकता है और यह समझ सकता है कि किस प्रकार जीव कृष्ण को भूलकर भौतिक कार्यों में उलझ जाता है। सत्संगी में रहने से कृष्ण भावना के क्रमिक विकास से जीव यह समझ सकता है कि किस प्रकार कृष्ण को भुलाने से यह प्रकृति के नियमों द्वारा बद्ध हुआ है। वह यह भी समझ सकता है कि यह मनुष्य जीवन कृष्ण भावनामृत को पुनः प्राप्त करने के लिए मिला है। अतः इसका सदुपयोग परमेश्वर की अहेतु की कृपा प्राप्त करने के लिए करना चाहिए। इस अध्याय में जिन अनेक विषयों की विवेचना की गई है वो है दुख में पड़ा हुआ मनुष्य, जिज्ञासु मानव, अभावग्रस्त मानव, ब्रह्म ज्ञान, परमात्मा ज्ञान, जन्म मृत्यु तथा रोग से मुक्ति एवं परमेश्वर की पूजा। किंतु जो व्यक्ति वास्तव में कृष्ण भावनामृत को प्राप्त है वह विभिन्न विधियों की परवाह नहीं करता। वह सीधे कृष्ण भावनामृत के कार्यों में प्रवृत्त होता है और उसी से भगवान कृष्ण के नित्य दास के रूप में अपनी स्वाभाविक स्थिति को प्राप्त करता है। ऐसी अवस्था में वह शुद्ध भक्ति में परमेश्वर के श्रवण तथा गुणगान में आनंद पाता है। उसे पूर्ण विश्वास रहता है कि ऐसा करने से उसके सारे उद्देश्यों की पूर्ति होगी। ऐसी दृढ़ श्रद्धा दृढ़वत कहलाती है और यह भक्ति योग या दिव्य प्रेमा भक्ति की शुरुआत होती है। समस्त शास्त्रों का भी यही मत है। भगवत गीता का यह 7वां अध्याय इसी निश्चय का सारांश है। इसी प्रकार श्रीमद् भगवत गीता के 7वें अध्याय भगवत ज्ञान का भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुआ। जय प्रभुपाद। जय श्रील प्रभुपाद। हरे कृष्णा। तो यहाँ पर बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ पर अंतिम श्लोक में यहाँ पर भगवान कहते हैं, देखिए एक महत्वपूर्ण बात कहते हैं जो हमें सबको इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि जो मुझ परमेश्वर, जो व्यक्ति मुझे जान लेता है पूर्ण चेतना में रहकर, जिसको देवताओं की ज्ञान है, मेरी ज्ञान है,
जगत की ज्ञान है, मटेरियल नेचर की ज्ञान है, यज्ञ विधिया का ज्ञान है। ये सारे देखिए यहाँ पर इसलिए भगवान कहते हैं कि केवल भगवान को जान लेने से व्यक्ति नहीं समझ पाएगा इस सब तत्वों को। भगवान को जान के भगवान के सारे क्रिएशन, भगवान के भूत प्रकृति, मटेरियल नेचर, भगवान के अलग अलग प्लैनेट, वैकुंठ लोक, भौतिक जगत, आध्यात्मिक जगत, और उनके साथ में उनकी देवी देवताएं, उनके जो सेवक हैं, ये सारे चीज को जब कोई जान लेता है, कर्म अकर्म विकर्म सब कुछ जब कोई इसको समझ लेता है, वो मृत्यु के समय में वो क्या करता है, भगवान कहते हैं मुझे प्राप्त करता है। तो देखिए मृत्यु क्यों हमें, हमारी जो इस भागवत विज्ञान है, हमारी जो शास्त्र है, ये जीवन जीना नहीं सिखाता है। वास्तव में देखा जाए ये मरना कैसे हमको सीखना है। एक आप जानते होंगे, एक ऐसे कुछ क्लास चलता है, कोर्स होता है जिसका कहते हैं आर्ट ऑफ लिविंग। तो आर्ट ऑफ लिविंग इज नॉट द गोल ऑफ लाइफ। हमें यह समझना आवश्यक है। हमारी लक्ष्य नहीं है कि हमें जीवन कैसी जीना है। इस जगत में हमारी जो लाइफ स्पान है वो एक क्षण है। अगर देवताओं की वर्ष है, अगर देवताओं की जो टाइम है, ब्रह्मा जी का जो टाइम के अगर हम करेंगे, ब्रह्मा जी का आंख पलक बंद करके उठाने में हमारी अनंत कोटि जन्म खत्म हो जाता है। तो इतना आंख बंद करके खोलने के अंदर अगर अनंत कोटि जन्म मृत्यु जरा व्याधि, जन्म मृत्यु जरा व्याधि होता है, तो यहां पर हम क्या जिएंगे, क्या खुश जीवन जिएंगे हम इधर। परंतु जीव अपने भ्रम के कारण वो कोर्स क्या करता है, आर्ट ऑफ लिविंग। वो कोर्स क्या करता है, कैसे इस भौतिक संसार में मैं सुखी से रहूं। और ये आर्ट ऑफ लिविंग कोर्स बताता है कि तुम सब कुछ करो, तुमको कोई कानून नहीं है अभी भाई, प्रसाद बना के खाओ, इंद्रिय दमन करो, सेंस कंट्रोल करो, ये करो वो करो, सरेंडर करो, ज्यादा कुछ नहीं बताता है। आर्ट ऑफ लिविंग बताता है कि थोड़े बहुत क्या करना है, थोड़े बहुत ईश्वर को मानना है और थोड़ी क्रियाएं करनी है। और इस प्रकार से हम समझ जाते हैं कि कैसे शरीर क्या है और स्वार्थ के बहुत स्वार्थी होने से क्या हो जाता है। इसलिए निस्वार्थ भाव की अभ्यास करके हम अच्छी जीवन जी सकते हैं। परंतु जीवन अच्छा जीना ये भागवत नहीं बताता है, भागवत गीता नहीं बताता है कि अच्छा जीवन जीना भागवत से सीखो। भागवत कहता है, श्रीमद् भागवत गीता कहता है, क्या सिखाता है कि कैसे अच्छा मरण मरना। जैसे एक स्कूल, यूनिवर्सिटी, कॉलेज सिखाता है कि कैसे अच्छा मार्क रखकर, डिस्टिंक्शन रखकर अच्छा हाईएस्ट परसेंटेज में स्कूल से पास करना, यह स्कूल टीचर की, प्रिंसिपल की लक्ष्य रहता है। इसी प्रकार से प्रिंसिपल स्कूल टीचर नहीं कहते हैं कि बच्चा कैसे यहाँ पे कंफर्टेबली चेयर टेबल में बैठे, आराम से एसी लगा दिया जाए, बच्चे को गर्मी हो रहा है, बच्चे को अच्छा साउंड सिस्टम स्पीकर लगा दिया जाए। यही सब स्कूल की हॉल को सजावट करके बच्चे को अच्छा से कंफर्ट करना, ये स्कूल का टीचर का कोई लक्ष्य नहीं है। परंतु यदि ये आवश्यकता है, मनुष्य जीवन के लिए अच्छी जीवन जीना, जीवन शैली आवश्यकता है। परंतु जैसे अच्छा मार्क रखने के लिए लक्ष्य है और उसके लिए स्कूल कॉलेज फैसिलिटी अरेंज करता है, क्या है, मूल लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए ये सब अरेंजमेंट होती है। उसी प्रकार से मूल लक्ष्य जो है क्या है, कैसे हम मृत्यु को प्राप्त करेंगे,
मृत्यु हमको नहीं गाएगा, हम क्या करेंगे, हम मृत्यु को पाएंगे, हम मृत्यु को जीतेंगे। और वो कैसे करेंगे ये भागवत बताता है, और ये एक व्यक्ति का जीवन का लक्ष्य होना चाहिए। इसलिए एक बंगाली प्रोवर्ब प्रभुपाद जी कहते हैं, मुझे पूरा तो याद नहीं आ रहा है, वो कहते हैं भजन करो भोजन करो मरते जान ले हाय। आप भजन करो और भोजन करो, इस जगत में दो चीज करना है, मजा आता है इसमें, और उसमें ये सब करके मरना सीखना है। ऐसे भौतिक में कहीं ऐसे कई गाना है, फिल्मों की गाना, मुझे तो याद नहीं आ रहे, ऐसा कुछ गाते हैं, जीना यहाँ मरना यहाँ, ला 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 ला। ऐसे लाला लाला करके गा के लोग अपनी जिंदगी को गवा देते हैं, वेस्ट कर देते हैं, वेस्ट ऑफ दिस ह्यूमन बॉडी। इतना दुर्लभ मनुष्य शरीर मिलता है और मेहनत गधे जैसे करके बोलते जीना यहाँ मरना यहाँ। क्या बात है, मुझे तो हंसी आ रहा है, क्योंकि ये श्रम एवं ही केवलम। श्रीमद् भागवतम में बहुत सुंदर सुंदर वर्णन इसके ऊपर है, बहुत सुंदर सुंदर वर्णन इसमें श्रीमद् भागवतम में कहा जाता है कि सबई पुंस परो धर्म यतो भक्ति रधोक्षजे अहेतुकी अप्रतिहता ययत्मा सुप्रसिद्धते। द हाईएस्ट धर्म है, कोई कहता है परिवार धर्म, समाज धर्म, हाईएस्ट धर्म है क्या है, परो धर्म, भक्ति। रधोक्षज मतलब भगवान श्री कृष्ण के प्रति प्रेम भक्ति करना। और तभी वो व्यक्ति खुशी अनुभव करता है, आनंद अनुभव करता है। नहीं तो कितनी घर बना ले, कितनी अपार्टमेंट खरीद ले, कितने कुछ हो जाए, हाउ आर यू बोलेगा फाइन। वो ब्रिटिश वाली फाइन है, और अंदर साइकेट्रिक की काउंसलिंग की जरूरत पड़ता है। परंतु ये भागवत को जो पढ़ता है प्रतिदिन, नष्ट प्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया, वो नष्ट प्राय जो है हम है कलयुग में, अगर नित्य भागवत सेवन करते हैं तो क्या होता है, ये व्यक्ति को उत्तम श्लोक श्री कृष्ण के प्रति भक्ति भवती नैष्टिके, निष्ठा पूर्वक भक्ति हो जाता है। फिर उसके मृत्यु के लिए उसको भय नहीं रहता है, वो मरना सीख गया है। अगर समुद्र में, अगर भवसागर में तैरना कोई आ गया तो फिर उसको भवसागर की कोई डर नहीं है। तो तैरना सीखना मतलब क्या है, भवसागर में भक्ति करना, यह है तैरना सीखना। तो इसमें ह्यूमन लाइफ का क्या आवश्यक है, इसमें श्लोक आता है श्रीमद् भागवतम में 1.5.18 में, तस्यैव हेतो प्रयचेत कोविद न लभ्यते यत् भ्रमतानुपध्यय तलभ्यते दुःख बदन्यते सुख कालेन सर्वत्र गभीर वहसा। ऐसे व्यक्ति जो एक्चुअल इंटेलिजेंट है, कोविद रियल में इंटेलिजेंट है, वो क्या करते हैं, केवल ऐसे प्रयास करते हैं, ऐसे अपने शरीर मन बुद्धि प्राण को लगाते हैं जो उनको भगवान की भक्ति की तरह खींचे। श्रीमद् भागवतम 10वें स्कंद में आता है, 10वें स्कंद में भी इसका वर्णन है। एजावत् जन्म साफल्यं देहिनां इह देहिषु प्राणे अर्थे धिया वाचा श्रेय आचरण सदा। प्राण, अर्थ, धिया और वाचा, हमारे पास चार चीज है। हमारे पास अपनी प्राण है, हमारे पास अपनी धन संपत्ति है, हमारे पास अपनी बुद्धि है धिया,
और हमारे पास अपनी वाचा बोलने की शक्ति है। और देही ये जो शरीर में रहता है, देही ये देह में रहता है, देही क्या करता है, अगर उसका जन्म को सफल करना है, जन्म सफल कैसे होगा, जब मृत्यु को वो सही सलामत प्राप्त करता है, मृत्यु को क्या करता है, भगवत भक्ति में जब लगाता है, वो मृत्यु ऐसा प्राप्त करता है, ये भौतिक जगत में उसकी और पुनर्जन्म नहीं होता है। दोबारा से पैंट पहना सीखो, शर्ट पहनना सीखो, पढ़ाई करना चालू करो, ABCD से फिर से शुरू करो, अगर फॉर्चुनेटली मनुष्य जन्म मिला तो। ये बुद्धिमान व्यक्ति का ये विचार है। इसलिए शास्त्र कहता है कि मरना सीखना। देखिए परीक्षित महाराज मरना सीखने के लिए अपनी राज त्याग दिया। अम्बरीश राजा, इतने बड़े राजा, जो राजा ने क्या करते थे, अपने पास अचलाचल संपत्ति होते हुए भी सबई मन कृष्ण पदार बिंदयो बचांसी वैकुंठ गुणानुवर्णने करो हरि मंदिर मार्जनादिषु स्तुति चकाराच्युतो कथोदय। इस प्रकार से राजा अम्बरीश महान चक्रवर्ती राजा, उनको क्या जाता था, वो तो बोलते थे मैं भोग करूंगा, परंतु ऐसे राजा सबई मनः कृष्ण पदार बिंदयो, कृष्ण के पदार बिंद में मन को, चरण को लगाते थे। अचलाचल संपत्ति धन वैभव होते हुए भी ये जानते थे ये सब कुछ कृष्ण का है, एक दिन में चला जाएगा, फिर कृष्ण का है। सबई मन कृष्ण पदार बिंदयो वाचांसी वैकुंठ गुणानुवर्णने, अपने वाक्यों में वैकुंठ के गुणानुवर्णन करते थे। वैकुंठ क्या है, अपने घर है, हम लोग छोड़ के आया है उस जगह को, हम लोग वहां से छोड़ के ऐसे जेल जैसी भौतिक जगत में पड़ा हुआ है जहां पे हम सुख के खोज में हैं, लेकिन सुख वैकुंठ में जाना पड़ेगा सुख प्राप्ति के लिए। तो इस प्रकार से अम्बरीश महाराज करो हरि मंदिर मार्जना, भगवान की मंदिर को सेवा करते थे, इस शरीर को लगाते थे, अच्युतो की गुणगान करते थे भगवान की। इसी प्रकार से मनुष्य के जीवन सफल हो सकता है। ए जवत जन्म साफल्यम, जन्म को सफल नहीं करना है तो कीड़ा मकोड़े से कई ऐसे लोग हैं, मनुष्य भी उसमें से एक है। क्या करेगा, खाएगा पिएगा, सेक्स करेगा, इंद्रिय तृप्ति करेगा, अलग अलग प्रकार की पशु हत्या करके खाएगा। टेस्ट उसको कहता है टेस्ट। अरे क्या टेस्ट, विदेशी कल्चर को लेके कांटा और चामच में, नाइफ में काट करके मांस को काट के खाता है होटल में बैठ के, और क्या बोलता है मैं आज 5 स्टार होटल में एंजॉय करके आया, और फेसबुक में फोटो खींच के डाल देते हैं लोग। इसको लोग दिखा देते हैं कि देखो हम सुखी हैं। एडवर्टीजमेंट फेसबुक में आ जाता है और लोग देखते हैं देखो कहाँ खाया, किधर बैठा, कौन सा होटल में। स्टेटस में डाल देते हैं लोग व्हाट्सएप पे। वो क्या है, इसको भागवत कहता है कि वो अपने सड़क चौड़ा बना रहे हैं नरक में जाने के लिए। नथिंग एल्स मोर देन दैट, रोड टू हेल इज वाइड ओपन। तो इस प्रकार से आज हम इस चैप्टर को हमने समाप्त किया। तो और समय है, एक और श्लोक ले लेंगे, 8 की शुरुआत करेंगे आज। ठीक है, तो थोड़ी चर्चा करेंगे इस चैप्टर की। अगेन थोड़ी सी ओवरव्यू अगर मैं 2 मिनट में चाहूंगा रखने के लिए। तो 7वां चैप्टर जो है ये भक्ति का पहला चैप्टर है। अगर हमें अपने प्रेम को 100 गुना, 10 गुना, 50 गुना करना है भगवान के प्रति, ये चैप्टर को हमें पढ़ना है। बार बार अगर हम पढ़ेंगे तो हमारी भगवान के प्रति प्रेम जागृत हो जाएगा। देखिए रुक्मिणी भगवान के बारे में केवल सुनी थी कि ये ऐसे भगवान है जो जिनके बारे में सुन सुन के उसने रिजेक्ट कर दिया शिशुपाल को। रुक्मिणी देवी ने बोला मैं कृष्ण, अगर आप नहीं आओगे तो मैं आत्महत्या कर दूंगा।
कर दूंगी। सॉरी, मेरा हिंदी थोड़ा साउथ वाला है। तो इस प्रकार से भगवान को कोई व्यक्ति अगर ऐसा प्रेम करता है रुक्मणी देवी जैसा, भगवान को कौन करेगा? जो भगवान के बारे में सुनेगा, भगवान की वैभव, उनकी ऐश्वर्य, उनकी शक्ति, उनकी सामर्थ्य, उनकी बल, उनकी सारे अपुलेंस को, सारे जो ऐश्वर्य है जो समझ पाएगा वो व्यक्ति ऐसा। देखिए, हम अगर देखिए लोगों की ये समाज में एक स्वभाव है, अगर मान लीजिए हमारी इधर किधर मोदी की बंगला आ जाए और मोदी यहाँ पे रहने लगे हम हर कोई चाहेगा कि हमारा रिलेशन बना जाए, यार मिला दो जरा हमसे प्रधानमंत्री जी से, कुछ अपना काम करवा लूं। अगर ऐसे देश के कोई इतनी बहुत प्रभावशाली नहीं है, परंतु देश के कोई पदवी उपाधिधारी व्यक्ति को अगर हम कैसे ना कैसे चाहते हैं उनके बारे में जान लूं, बहुत सारे सुन लूं, संपर्क बना लूं, जो ब्रह्मांड कोटि नायक है, जो आदि अंत सारे अनादि आदि गोविंद है, अगर उनके बारे में हम सुनेंगे, इस भगवत गीता हमको इससे ज्यादा कोई बता नहीं सकता है। तो इसलिए ये सेक्शन 7 जो है, सेक्शन चैप्टर 7, ये उसका आरंभ है वास्तव में। इससे पहले तो हमने आत्मा और परमात्मा, कर्म, ज्ञान सब पढ़ा है, परंतु यहां से रियल नॉलेज 7 चैप्टर से शुरू हुआ है। और इसको जैसे मैंने बताया था, इसको 6 सेक्शन किया गया है। 6 सेक्शन हमें समझने के लिए है। एक है भगवान के बारे में जानना, उनके बारे में सुन करके। दूसरा, भगवान क्या बताते हैं मटेरियल और स्पिरिचुअल एनर्जी, उनकी शक्ति के ऊपर। तीसरे में कैसे वो ये कंट्रोलर है ये प्रकृति का है। माया देवी को कैसे कहते हैं? माया दक्षिण प्रकृति, मेरी अध्यक्षता से प्रकृति चलती है। श्लोक संख्या 7.13, 7, 13, 14 ये दोनों कहते हैं मैं ये प्रकृति को चलाता हूं, ऑपरेटर मैं हूं। आपको लगता है मशीन अपने आप चल रहा है, मैं स्विच दबा रहा हूं इधर बटन। तो ऐसे उसके बाद भगवान कहते हैं कि जो इम्पायस है, जो मूढ़ है, दुष्कृति न है, नराधम है, ये मेरे को शरण नहीं आते हैं। उसके बाद सेक्शन में कहते हैं कौन कौन मुझे सरेंडर करते हैं। आर्त, दुख में, अर्थार्थी, ज्ञानी, जिज्ञासु। तो इस प्रकार से सेक्शन 4 में जब आते हैं, वहां पर हमने क्या देखा? देवी देवताओं की जो है, देवी देवताओं की कैपेसिटी, उनकी जो ऐश्वर्य भगवान ने बताया। देवी देवताएं भगवान के अंश विशेष हैं, भगवान के सेवक हैं, और उनको सरेंडर कौन करते हैं? जो भौतिक इच्छा है। जेल में जेलर को क्या मांगता है मूर्ख व्यक्ति? रोटी कपड़ा मंगाना मांगता है। बुद्धिमान व्यक्ति बोलता है हे प्रभु, हे जेलर महाशय, हे जेल के सुपरिटेंडेंट साहेब, मुझे पता नहीं मैंने कौन सा जीवन में क्या दुख किया था, मैं इस जेल के अंदर पड़ा हूं, कृपा करके मैं नहीं जानता, लेकिन मैं इतना प्रतिज्ञा करता हूं कि बाहर में जाने के बाद और इस प्रकार के अपराध नहीं करूंगा, मुझे इस जेल से एक बार निकाल दो। अगर कोई इस प्रकार से भावना करता है वो बुद्धिमान है। कोई जेल में रह के खाली रोटी कपड़ा मकान पॉलिश आहार निद्रा भय मैथुन की बड़ा उन्नत श्रेणी की जीवन जीना चाहता है, जेल के अंदर कोई लाभ नहीं है। इस प्रकार से पंचम सेक्शन जो है हमने देखा, षष्ठ सेक्शन में देखा कि भ्रम जब होता है हमको तो हम भगवान को नहीं समझ पाते हैं, और जो व्यक्ति भगवान को समझ पाता है वो वास्तव में फ्रीडम की अनुभव करते हैं। इस फ्रीडम के ऊपर प्रभुपाद जी महात्मा गांधी की फ्रीडम क्विट इंडिया फ्रीडम मूवमेंट के अंदर कलकत्ता में बहुत भागीदार थे। जब उनको आज यही गुरु, आज जिन गुरु के आविर्भाव तिरोभाव दिवस है, ये गुरु जब उनको पूछे तो उन्होंने भी यही बात कहा, बोले गुरुजी भारत तो अंग्रेज के पराधीन में है,
भारत की बात विदेश में कौन सुनेगा? वो बोलेगा आप तो ब्रिटिश के, अंग्रेजों के दास हो, अंग्रेजों के कब्जा में हो। तो आप, प्रभुपाद जी ने महात्मा गांधी के इस मिशन को जब लिया था अपने जीवन में, उन्होंने उनके गुरु को कहा कि आप क्या करो, हम पहले भारत को फ्रीडम करेंगे। परंतु उनके गुरु महाराज एक शब्द में उनकी इस बात को काट दिया सीधा। बोला पॉलिटिकल फ्रीडम विल कम एंड गो। ऐसी राजनैतिक स्वतंत्रता आते रहेगा, जाते रहेगा। शिवाजी आए फिर गए, ऐसे कई जयचंद्र पृथ्वीराज हम इतिहास पन्ने में देखते हैं, कई आए गए, मुगल आए गए, ब्रिटिश आए गए, फिर मोदी से पहले कितने 11-12 कुछ प्रधानमंत्री आए गए, फिर मोदी आएंगे, मोदी जाएंगे, फिर ऐसे कई आएंगे, कई जाएंगे। फिर भी लोग आज हड़ताल करते हैं, हंगर स्ट्राइक करते हैं, स्वाधीनता स्वतंत्रता की नारा देते हैं, आज भी लोग खुश नहीं हैं। तो इसलिए प्रभुपाद को भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर कहते थे, जीव को अगर असली स्वतंत्रता, असली फ्रीडम देनी है तो जीव को अपने भगवान से संबंध जोड़ दो। इस प्रकार से वो क्या करेगा, इस भव बंधन से मुक्त हो जाएगा। इस भव बंधन जो है एक बड़ा कब्जा, अंग्रेजों की कब्जा कुछ नहीं थी। इस भव सागर माया के कब्जा से मुक्ति पाने के लिए हमें फ्रीडम मूवमेंट करना है। हरे कृष्ण मूवमेंट, हरे कृष्ण आंदोलन, श्री चैतन्य महाप्रभु के ये आई गई आंदोलन, प्रभुपाद ने इसको सारे विश्व में चलाई। ये उनकी गुरु केवल श्री श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर का स्वप्न था। वो कई प्रार्थनाएं करते थे, मेरा कोई एक शिष्य जाए विदेशों में और इस देश की वैदिक ज्ञान को प्रचार कर दे। और इस प्रकार प्रभुपाद जी के ऊपर उनकी अनुकंपा था और उन्होंने इस चीज को हासिल कर पाया। और इस प्रकार से प्रत्येक व्यक्ति को इस आंदोलन के भाग लेकर प्रचार करना चाहिए। और इस प्रकार से हमारे आसपास कोई भी है, उसको माया के इस दुष्प्रभाव से, दुष्परिणाम से उसको लाइट ऑफ नॉलेज, वास्तविक ज्ञान की तरफ, भगवान की तरफ लाना हम सबका मिशन होना चाहिए, जीवन का लक्ष्य होना चाहिए। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री चैतन्य महाप्रभु की जय।